जितना पानी आया था तेजी से, मैं समझता हूँ उतना ही तेजी से पानी निकल भी गया, घट भी गया। और ये कारण रहा कि 3-4 जगह बांध का टूटना, तो पानी का फैलाव हुआ और पानी घट गया। अब जो भी फसलें हैं, जो कीचड़मय हो गया, अगर बारिश होती तो धुल जाता, शायद वो बच भी जाता, लेकिन पूरी तरह सूख चुका है। ये आकलन तत्परता से और निष्पक्षता से होना चाहिए। हमने पता किया सीतामढ़ी डीएम से, तो उन्होंने कहा कि सीओ मुख्य होंगे और कृषि पदाधिकारी और एक और किसी अधिकारी का नाम लिया। ये 3 लोग तेज़ी से आकलन करेंगे। वही हमारी समझ से यहाँ भी होता होगा, ये शिवहर में, चूँकि सरकार की एक ही पॉलिसी होती है, कृषि पदाधिकारी को अगर आकलन लेना है या यहाँ के एडीएम हैं, सीओ हैं, सबको मिलके शिवहर का भी, सीतामढ़ी का भी जल्दी से जल्दी आकलन करना चाहिए। और सभी जानते हैं कि बाढ़ के उतरने के साथ बीमारियां शुरू होती है, कटाव शुरू होते हैं, तो इस तरफ भी मुस्तैद रहने की ज़रूरत है, सचेत रहने की ज़रूरत है। और किसानों की जो क्षति हुई है, जैसे बेल्सन में हमने देखा कि लोग कहते हैं कि यहाँ पदाधिकारियों ने कहा हम लोग को बातचीत में, यहाँ पानी आया और चला गया, लेकिन पानी आया और 6 फीट पानी आया, तो जो गरीब गुरबा है वो तो अपना कपड़ा लत्ता अनाज कुछ भी बचा नहीं पाया, क्षति करके तो चला गया। तो इस क्षति का ईमानदार आकलन होना चाहिए। और जो भी गरीब इसके चपेट में आए हैं, जो भी किसान और मजदूर इस चपेट में आए हैं, जो भी बिजनेस क्लास के लोग इसके चपेट में आए हैं, उनकी क्षतिपूर्ति का आकलन करके बिना किसी कंजूसी के सरकार को उदार मन से, और मैं समझता हूँ कि सरकार इस तरफ काम कर रही है। सर, तरियानी छपरा में जिला प्रशासन के द्वारा जो बाढ़ हुआ था 2600 पॉलीथीन वितरण किया गया था, लेकिन जब अभी मुआवजे की बात आ रही है तो वहाँ बताया जा रहा है कि 800 लोगों को दिया जाएगा। क्यों नहीं? ये सब इसलिए हम लोग आए हैं। देखिए, बांध टूटा नहीं था। हमने इस क्षेत्र की महान जनता को एक वादा किया था कि अगर लवली आनंद जीती तो फोकट का एक सिपाही आनंद मोहन आपको मिलेगा। आपने उन्नाव में भी देखा होगा कि लवली आनंद जहाँ पीड़ित परिवारों से मिल रही थी, हम वहाँ लाशें निकलवा रहे थे, हम वहाँ हॉस्पिटल में मुस्तैद थे, हम वहाँ लोगों को उत्तर प्रदेश शासन से मिलके, सरकार से मिलके, और दवाई से लेके कपड़ा लत्ता, खाने पीने, रहने की व्यवस्था, और फिर एम्बुलेंस, एसी एम्बुलेंस, एक डेड बॉडी के साथ घर भिजवाने का काम। और जो परिजन गए थे उनको बसों से, जो अपने टैक्सी से आ गए, अपना एम्बुलेंस कर लिया, उनके अकाउंट्स में पैसा भिजवाने का काम हम लोगों ने किया। एक सेकंड जी। उसी तरह आपने देखा होगा कि बांध टूटा नहीं, और आनंद मोहन सब